नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्रॉस एंड क्लाइंब एकेडमी, जो पिछले 4 वर्षों से देश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में 12वीं के बाद प्रवेश दिलाने के लिए जिले की एकमात्र एकेडमी है। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के छात्र छात्राओं के लिए भी ये एकेडमी एक वरदान साबित हुई है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए आज ही संपर्क करें क्रॉस एंड क्लाइंब की निदेशक सुनीता कुंडू से। इनका फोन नंबर है 9215649666। कोरोना काल में हो गई थी पत्नी की मौत, अब जैन स्कूल में उनकी याद में बनेगा मल्टीपर्पज हॉल। रघुनाथ क्लब एवं हम और आप सोसाइटी ने मिलकर लगवाया 98वां रक्तदान शिविर। खाटू श्याम यात्रा सेवा समिति की ओर से हुआ 6ठी मुफ्त बस यात्रा का आयोजन। LPS बोसाड ने पौधारोपण अभियान के तहत केनाल रेस्ट हाउस में किया पौधारोपण। विधायक बीबी बत्रा ने की मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत। वैद्य केसर दास सेवा समिति की ओर से लगा 14वां टीकाकरण शिविर। किसानों की एकता के सामने झुकी सरकार। करनाल में हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच को तैयार हुई सरकार, कहा अनिल लांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने। शहर के समाज सेवी विकास जैन कोरोना संक्रमण का शिकार हुई अपनी पत्नी मीना जैन की याद में माता दरवाजा चौक के नजदीक जैन पब्लिक स्कूल में मल्टीपर्पज हॉल बनवाएंगे। रविवार को इस हॉल का भूमि पूजन हुआ। इस दौरान LPS बोसाड के MD व समाज सेवी राजेश जैन भी मौजूद रहे। दरअसल विकास जैन की पत्नी मीना जैन का कोरोना संक्रमण के चलते इसी साल 30 अप्रैल को निधन हो गया था। ऐसे में अब विकास जैन ने उनकी याद को सहेजने के लिए 3000 वर्ग फुट का मल्टीपर्पज हॉल निर्माण कराने का निर्णय लिया है। विकास जैन के इस कदम की सभी ने सराहना की है। सबको क्षमा भाव, ये क्षमावनी का दिन है और पर्यूषण पर्व चल रहा है अभी भी, तो उसके लिए भी सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि भाई 10 दिन जो हैं सब लोग अपनी आत्मा के नज़दीक रह सकें और इट्स अ फेस्टिवल ऑफ आवर सोल। तो मैं SK जैन परिवार विकास उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ जैन पब्लिक स्कूल को चुना और ये अपनी वाइफ जो अनटाइमली कोरोना के टाइम पे चली गई हैं उसके लिए एक मल्टीपर्पज़ 100 बाय 30 का 3000 स्क्वायर फीट का हॉल प्लस पीछे ग्रीन रूम और आगे एक एंटी रूम बनेगा, उन्होंने यहाँ पे चूज़ किया। मैं समझता हूँ ये बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा और मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि भी इन्होंने हमारे जैन पब्लिक स्कूल को चुना। मेरी पत्नी श्रीमती मीना जैन जी का निधन हो गया था 30 अप्रैल को कोरोना काल के दौरान, तो उनकी याद में मेरा कुछ करने का विचार था कि भाई मैं समाज के लिए कुछ करूं कि भाई ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक कुछ मतलब बच्चों के लिए कुछ काम की चीज़ बने और जो समाज के लिए कुछ काम आए। और मेरे मतलब यानी कि जैसे कि हमारे को अपने प्रधान जी से प्रेरणा मिलती है कि वो समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना दान और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और चंदा देते हैं और सोशल कार्यों में तो मेरा भी कुछ करने की इच्छा थी। तो इसके लिए फिर मैंने डिस्कस किया अपने भाइयों से, तो फिर हमने ये एक विचार बनाया कि हम एक स्कूल में हॉल कमरे का निर्माण करें और स्कूल को समर्पित करें, जैन सभा को समर्पित करें ताकि वो आगे बच्चों के काम आए। रघुनाथ क्लब द्वारा 9वें श्री गणेश महोत्सव के उपलक्ष्य में हम और आप सोसाइटी के साथ मिलकर 98वें रक्तदान शिविर को संयुक्त रूप से आयोजित किया। क्लब के प्रधान बिट्टू अरोड़ा ने बताया कि इस रक्तदान शिविर के मुख्य अतिथि वैश्य एजुकेशन सोसाइटी एवं जैन सभा के पूर्व प्रधान नवीन जैन और वशिष्ठ अतिथि पार्षद गुलशन इश्क पुनियानी रहे। समाज सेवी नवीन जैन ने कहा कि 1 यूनिट रक्त 3 घायल मरीजों की जान बचा सकता है, इसलिए प्रत्येक नौजवान को 3-4 महीनों में कम से कम एक बार रक्तदान जरूर करना चाहिए। क्लब के प्रधान ने बताया कि PGIMS रक्त संचार केंद्र विभाग ने 44 युवा रक्तदाताओं का रक्तदान एकत्रित किया। जगजननी भक्त मंडल हर साल यहाँ पे गणपति जी का पूजन कराते हैं, हर साल यहाँ पे ब्लड कैंप भी लगाते हैं। अब की बार इन्होंने वैक्सीनेशन कैंप भी लगाया हुआ है, ब्लड कैंप भी लगाया हुआ है
तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन करने से बहुत फ़ायदे हैं, अपने शरीर को भी फ़ायदा है और उसका ब्लड कई बंदों के काम आएगा। किसी को प्लेटलेट निकाले जाएंगे, किसी को किसी चीज़ में काम आएगा। कम से कम 4 बंदों को फ़ायदा होगा एक बंदे के ब्लड से। दूसरी बात, जो वैक्सीनेशन है वो हमें ज़रूर कराना चाहिए। वैक्सीनेशन कराने से कोरोना क्योंकि गया नहीं है और तीसरी लहर का भी खतरा बना हुआ है, तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। खाटू श्याम यात्रा सेवा समिति की ओर से रविवार को छठी मुफ्त बस यात्रा का आयोजन किया गया। समाज सेवी विजय तायल ने झज्जर रोड स्थित वैश्य महिला महाविद्यालय के सामने से 2 बसों को रवाना किया। ये बस खाटू श्याम व सालासर जाएंगी। खाटू श्याम यात्रा सेवा समिति की ओर से पिछले काफी समय से विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उसी कड़ी में इस बस यात्रा का भी आयोजन किया गया। श्याम सेवा समिति द्वारा खाटू श्याम में और सालासर जी महाराज में बसें भेजी जा रही है। इनका पुण्य का जो ये काम कर रहे हैं, इनके लिए हम बड़े धन्य हैं और भगवान से ये विनती करते हैं कि जितने भी ये इसके सदस्य हैं, लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, इनमें भगवान और सद्बुद्धि दे और ये दिन चुगनी रात चुगनी उन्नति करे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। एलपीएस बोसाड की ओर से रविवार को केनाल रेस्ट हाउस रोड पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में रोहतक से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने पौधारोपण किया और इसी के साथ शहरवासियों के नाम संदेश भी दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। कांग्रेस विधायक ने एलपीएस बोसाड की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान की सराहना की। गौरतलब है कि एलपीएस बोसाड की ओर से पिछले कुछ समय से पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। आज राजेश जैन जी अपना चेयरमैन एलपीएस बोसाड के मेरे ऑफिस में आए। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और साथ में इनके एक ज़बरदस्त प्रयास और अंथक प्रयत्न है कि ये पर्यावरण और वन महोत्सव और पेड़ लगाने में बहुत अग्रणी है। एलपीएस बोसाड ने इस शहर की काया पलटने में बहुत बड़ा इनका हाथ है और एक बहुत बड़े मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट, एक दानवीर बिजनेसमैन है। बड़े बड़े बिजनेसमैन उद्योगपति बहुत होते हैं पर हर व्यक्ति दानवीर नहीं होता है और इनका एक जो जीवन का एक विजन है, एक जो इनकी अपनी सोच है, वो एक बहुत बड़ी सोच है और राजेश जैन जी बहुत बड़े व्यक्तित्व के मालिक हैं। वैद्य केसरदास सेवा समिति की ओर से 14वां टीकाकरण शिविर शास्त्री नगर और हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन वैद्य केसरदास लैब में किया गया, जिसमें तकरीबन 210 लोगों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगवाई। समिति के संचालक राजेश सिंधवानी व विनोद जुनेजा ने बताया कि लैब में हर रविवार की तरह इस बार भी सब प्रकार के टेस्ट किए गए। 61 लोगों का टेस्ट किया गया और उन्हें मुफ्त दवाई भी दी गई। शास्त्री नगर में अब तक समिति द्वारा तीसरा टीकाकरण शिविर लगाया गया है, जिसमें सभी लोगों का उत्साह देखने लायक था। आज हमारी समिति की ओर से 14वां वैक्सीनेशन और फ्री चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें अभी 120 वैक्सीनेशन हो चुके हैं। अभी 1 घंटा और चलेगा और ये हमारे जो अपने इंदर सिंह सहवाग जी के घर पे लगाया जा रहा है और उत्साह लोगों का देखने लायक है। और लैब में फ्री चेकअप कैंप चल रहा है। तकरीबन 50 बंदों का अभी चेकअप हो चुका है। उसमें हमारे लैब टेक्नीशियन अनिल और रणधीर सिंह द्वारा सबके टेस्ट किए गए अपना उचित दरों पे और दवाइयाँ फ्री दी गई। आयुर्वेदिक दवाइयाँ, पथरी है, शुगर है, कोई भी दवाई सारी फ्री दी गई। और इस अवसर पर हमारे जो सहयोगी रहे इंदर सिंह सियाग हैं या विनोद जुनेजा जी हैं, संजीव सदेवा हैं, आकाश नवानी, जयस नवानी, इनके द्वारा विशेष सहयोग किया गया। और अगला कैंप हमारा लेबर चौक पे कल 13 तारीख को लगाया जाएगा। करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार ने न्यायिक जांच की मांग को मानते हुए तत्कालीन एसडीएम सिन्हा को छुट्टी पर भेज दिया है। इसे किसानों की एकता की जीत बताते हुए भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने कहा कि सरकार को समझ लेना चाहिए कि वो देश में किसान और मजदूर की एकता को तोड़ नहीं सकती। किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार जितने भी ओछे हथकंडे अपनाएगी, किसान और मजदूर उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे।
उन्होंने कहा कि हमारा 5 दिन से करनाल में धरना चला हुआ था। 28 तारीख को बस्ताड़ा टोल के ऊपर जो एसडीएम ने ऑर्डर देकर हमारे किसान भाइयों के, मजदूर भाइयों के सर फड़वाए दे, नाक तड़वाए दे, हाथ तड़वाए दे, उस विषय में उसमें हमारा एक भाई सुशील काजल जो है शहीद भी हो गया था। उस विषय में हमने वहाँ पर धरना चालू कर दिया था। हमारी ये मांग थी सरकार से, एक तो उस एसडीएम को आयुष सिन्हा को सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये किसी संविधान में नहीं लिखा है कोई अधिकारी किसी का सर फड़वा होगा, हाथ तड़वा होगा, नाक तड़वा होगा। और हमारी दूसरी मांग ये थी, जो हमारा भाई शहीद होया उसके परिवार को 2 नौकरी, पहले एक की दी, फिर हम सलाह में लाई 2 नौकरी मिलनी चाहिए। तो ये सरकार ने किसान मजदूर के 36 बिरादरी की एकता को देखते हुए कल शाम को आनंद फानंद में आ गए, क्योंकि आज हमारी वहाँ मीटिंग भी बुलाई गई थी सुबह, कल सुबह बुलाई गई थी, परसों इन्होंने शाम को आनंद फानंद में आकर ये फैसला ले लिया। अगर भाई किसानों की मांग तो माननी पड़ेगी। आयुष सिन्हा को तो 1 महीने की छुट्टी भेज दिया और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इसकी कार्रवाई करेंगे, इसकी इंक्वायरी करेंगे। अगर वो दोषी पाया गया तो उसको बर्खास्त भी करवाकर मगर बैठेंगे। और 2 उसके परिवार को हमने नौकरी दवाई है और हमने मुआवजे की मांग की है। मुआवजे की भी सरकार ने हमारी मांग मान ली है, जिसके चोट लग रही है, जो घायल हो रहे हमारे किसान भाई। जब तक ये बीजेपी सरकार और ये जेजेपी हरियाणा में सहयोगी है इसकी, ये गूंगी बहरी सरकार जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेगी, एमएसपी की गारंटी नहीं देगी, तब तक हमारे धरने प्रदर्शन शांति प्रिय तरीके पूरे देश में चलते रहेंगे। 27 तारीख का संयुक्त किसान मोर्चे का ये ऐलान है। पूरे भारत में 27 तारीख को पूरा भारत बंद रहेगा। हम सभी अपने देशवासियों से, प्रदेशवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, 27 तारीख को कोई भी भाई अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो रास्ते में, क्योंकि पूरा देश का अब तो एक किसान का, मजदूर का आंदोलन नहीं है भैया, ये 36 बिरादरी का हो चुका है। हर एक आदमी समझ गया है अगर रोटी तिजोरी में बंद हो जाएंगी, तिजोरी में बंद रोटी और रोटी नहीं मिल रहा 3 साल ने, 80 करोड़ जनता भूखमरी मर जाएगी देश के आने वाले टाइम पे। हमने 27 तारीख का ऐलान करा, क्या है 27 तारीख को पूरे भारत को हम बंद रखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।